दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम उमेश चौहान, माई लाइफ स्टाइल का आईटीसी एंड प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव यहां पर आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के 11 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को देखा, 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा था मैं। लेकिन मेरा जर्नी बताने से पहले मैं उन तमाम महान हस्तियों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि एक अकेला इंसान जिंदगी में कामयाब कोई तो उसके पीछे होता है जो गाइड करता है, सपोर्ट करता है, मेंटरशिप होता है। यस और नो? तो ऐसे मेरे गाइडलाइंस, मेरे मेंटोर, इस कंपनी के डायमंड श्री एसएन चौधरी सर, श्री बाबू थॉमस सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा इंटायर माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे आरएम श्रीकांत सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील सिंह सर, हमारे COO सलील मैथ्यू सर जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उसके बाद हमारे CEO कैलाश भट्टेट सर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन निखिल चंदन सर। लेकिन एक नाम ऐसा जो इस लिस्ट में आखिरी नाम नहीं है, फिर भी उनका नाम लेके मैं खत्म करूंगा, वो कोई और नहीं, भारत देश की शान, राइट है, नेटवर्क उद्योग सम्राट दोस्तों माननीय श्री प्रवीण चंदन सर को मैं हमेशा कहता हूं, भगवान अगर प्रवीण सर को इस धरती पे नहीं भेजता तो वो माई लाइफ नहीं बनाते, हाँ या ना? और अगर माई लाइफ का जन्म नहीं होता तो मेरे जैसा साधारण लड़का करोड़पति नहीं बनता। उसके बाद थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे सारे लीडर्स, स्पेशली जितने मेरे टॉप लीडर्स हैं, RDC एंड अबोव, राइट, महेंद्र यादव सर, पार्थ नायक सर, सचिन चौहान सर। भगवान का आशीर्वाद के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने इतना मेहनत किया कि मुझे यहाँ लाके खड़ा किया। सुरेखा सुतार मैडम, राइट, जय पाटिल सर, रितेश वरड़कर सर, मुकेश चौहान सर जो अभी NTC बन के गए, बनवारी मणिवाल सर, बाबू चूरियर सर, ऐसे तमाम लीडर्स, अशोक भाई यहाँ पर अभी, और बहुत सारे लीडर्स हमारे, और पूरे टीम को मेरे जिन्होंने मेहनत किया, उन सभी लोगों को उमेश चौहान का दिल से नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। 7,000 रुपए की नौकरी से आज इस बिजनेस में पूरा लाइफ मैंने बदला है। क्या क्या बदला हुआ जानना चाहेंगे? मैं पाँव पैदल चला करता था सर, और जब इस बिजनेस को मैं देखने के लिए आया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जीन्स टी शर्ट में आए होंगे या कोई फॉर्मल ड्रेस में आया होगा। मैं उस वक्त जीन्स टी शर्ट में आया हुआ था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हफ्ते का 2,000 रुपया तक ठीक था, महीने का 8,000 तक ठीक था। लेकिन जैसे ही हफ्ते का 5-10 हजार की बात शुरू हुई, सारी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। कोई भी बातें मेरे दिमाग में, बोलिए जरा, नहीं जा रही थी। सिंपल सी बात है सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक 4-5 महीने के बच्चे को, जिस बच्चे को सिर्फ माँ का दूध का आवश्यकता होता है, हाँ या ना, और उसको आप थाली में लेके बिरयानी खिलाओ, हजम कर पाएगा वो? ठीक वही मेरे साथ था। 7,000 रुपए की नौकरी, छोटा सा दिमाग, छोटा सा पाइपलाइन, और उसमें लाखों की बात जा रही है, समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों एक मजे की बात आपको मैं बताता हूं, एक छोटी सी सोच लेके इस बिजनेस में आया कि यार मेरा लाइफ स्टाइल जो था इस बिजनेस में आने से पहले, उसको मैं बदलने की कोशिश करने का चाहत रखा कि यार मेरा लाइफ बदल सकता है। कैसा था मेरा लाइफ स्टाइल, जानना चाहेंगे आप लोग? मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा था कि 14 साल की उम्र में पहली बार मैंने काम किया, यही वासी और गोंडी के बीच में एक स्टेशन आता मानखुर्द बोल के। कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाएंगे? सभी लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने हाथ उठाया। तो पहला 3 महीना मैंने 14 साल की उम्र में रोड पे 12 घंटा मैंने टमाटर और काकड़ी बेचा है, पहला 3 महीना। उसके बाद 1 साल भाई कल्ला मार्केट से टीवी कवर, फ्रिज कवर उठा के बेचा है मैंने, जो 20 रुपए का रिमोट लेके आते हैं ना, चैन वाला होता है टीवी का रिमोट, और एक स्प्रिंग वाला होता है, ऐसा खींचते ना, वो 5-6 रुपए की खरीदी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी ऐसा दिखा तो 20 बोला तो आप 5 में बोलो उसको, वो अपना मार्जिन लेगा कि नहीं लेगा? दोस्तों वो किया मैंने लेडीज के गले का हार बेचा 1 साल, भोईवाड़ा और मलाड मार्केट से उठाता था मैं 1 साल। उसके बाद मैंने बच्चों का फ्रॉक बेचा है, जरूरत पड़ने पे रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं सिलाई करता था। पहली बार मशीन पे बैठा तो 12 सुई टूटी थी, लेकिन जो फ्रॉक मैं बेचता था वो पैसा मम्मी को दूंगा, और जो सिलाई करूंगा वो पैसा जो मेरे हाथ में आएगा 40-50 रुपया, उससे मैं खाना खाऊंगा। इसीलिए रात को 12 से 2 बजे सिलाई करता था मैं। यही साइन में
साइन बेस्ट में नाइक नगर रोड डिस्कवरी बार वाली गली में रज्जाक भाई का एक कारखाना, वहां पर आप चाहिए तो जाके पूछ लेना। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ये वीडियो लेके जाना, वहां पर डिस्कवरी बार वाली गली है, रज्जाक भाई का कारखाना था, वहां पर मैं फ्रॉक बेचता था कि नहीं बेचता था, पूछना। लेडीज सैंडल बेचा है मैंने कुर्ला से उठा के 1 साल। दादर से 2:45 की जो ट्रेन बन के जाती बिरार की मंगलवार की मार्केटिंग में, वो लगेज डब्बा हमारा हुआ करता था। इतना सारा तकलीफ, और जब सारे जगहों से, जैसे सोमवार को मीरा रोड की मार्केटिंग करता था, मंगलवार को बिरार, बुधवार को लोकमान्य नगर, गुरुवार को कुर्ला काजूपाड़ा, शुक्रवार को वसई रोड, सैटरडे को माल वगैरह लाके पूरा अपना सेटअप करता था, संडे को नबी मुंबई नेरुल सिरोना, ऐसा मेरा मार्केटिंग हुआ करता था। लेकिन जगह जो थी वो जगह मेरी, कुछ लोग होते हैं जो हफ्ता लेते हैं, हाँ या ना? तो ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन उस जगह का 150, 200, 250 रुपया जैसा भी बने देना पड़ता था। क्या हुआ कि मेरी वो जगह चली गई, मुझे दूर बैठना पड़ा, तो पब्लिक दूर तक आती ही नहीं थी, बीच से ही लेके, बात कीजिए जरा प्लीज। तो यार कमाई भी नहीं होने लगा, फिर मैं ऐसे भटकने लगा और बहुत रोता था। मैं बोलता था यार मेरी जिंदगी पूरी बेकार हो गई है यार। डॉक्टर ने मेरे पापा को बोल दिया था 1999 में कि अब ये चल नहीं पाएंगे, और हकीकत में 2000 सन से 2016 तक मेरे पापा कोई काम नहीं कर पाए, इतना उनकी हालत खराब हो गई थी। तो पूरा परिवार बिखर गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भटकते भटकते एक छोटी सी कंपनी में गया, नौकरी करने लगा। सेठ ने बोला 5200 रुपया सैलरी मिलेगी। कितना? कहावत है ना, डूबते को तिनका का सहारा। 5200 मिल रहा है, चलो ओके करो, डन। मैंने बोला सर चलेगा सर। 5200, थोड़ा ऊपर काम करता था तो 1700-1800 रुपया इंसेंटिव आने लगा, तो सब मिला के महीने का कितना आता था? ये बिजनेस को देखा दोस्तों, जिस वक्त मैं फॉर्म भर रहा था और जिस वक्त उस फॉर्म पे साइन कर रहा था, वो साइन मेरा जानते हो क्या बोल रहा था दोस्त? ये साइन नहीं, ये ऐसा तो एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है ना, इसी एग्रीमेंट की वजह से आने वाले दिनों में तेरी सारी खुशियां इस बिजनेस से तू वापस लेकर आएगा। 100% और बदलाव देखो क्या क्या होना चालू हो गया। मजे की बात देखो, 2016 तक जितने लीडर्स है सबको बता रहा हूं, 4 साल अपना अचीवमेंट जीरो था भाई। कितना? जीरो था, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने के लिए समय देना पड़ता है। बहुत सारे लोग आते घाई घाई में 4-6 महीना काम करते, बोलते हमारा कुछ हुआ नहीं, आया ना, और सीनियर के ऊपर एकदम से रुआब दिखाने लगते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये बिजनेस को पहले सीखने के इरादे से आना। 2016 से स्टार्टअप हुआ दोस्तों। आज के डेट में जहां रहने के लिए मेरे पास घर नहीं था, आज इंडिया के नंबर 1 स्मार्ट सिटी में रहता हूं, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है मेरे फ्लैट की। जहां पर चलने के लिए गाड़ी नहीं थी मेरे पास, जहां पर चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, टॉप 10 ब्रांड में एक ब्रांड, कौन कौन सा ब्रांड आप बोल सकते हैं? एक बार BMW, ऑडी, मर्सिडीज, राइट? यही सब टॉप 10 ब्रांड में एक ब्रांड आएगी ना। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि माय लाइफ स्टाइल कंपनी के आशीर्वाद से आज टॉप 10 ब्रांड में एक ब्रांड मेरे पास है, जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज, जो बाहर खड़ी है। राइट है कि नहीं? और 2 सपना और अनाउंसमेंट कर रहा हूं। 2026 में 3.5 करोड़ का पेंटा हाउस, और 2026 में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की रेंज रोवर लेके आने वाला हूं। सारे सपने, मेरी बहन की शादी ऐसा किया जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। 3.5 साल की थी मेरी बहन। मेरे भाई यहीं पर है, मुकेश चौहान सर, अभी एनटीसी बन के आए। हम दोनों के हिस्से में मेरी बहन बेटी की तरह आई थी। किसकी तरह? जरा बात कीजिए। क्योंकि पापा मेरे अब काम नहीं कर सकते थे। मुझे याद है, उसको मैंने नहलाया है, उसको कपड़ा पहनाया, उसका बाल बांधा है, मैंने उसको हाथ पकड़ के स्कूल लेके गया हूं। 18 लड़का हमने रिजेक्ट किया उसकी शादी के लिए, और जब फाइनल 19वें लड़के को हमने हाँ बोला दोस्तों, जितना डिमांड था हमारे उत्तर प्रदेश साइड में ना, दहेज का बहुत मांग होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? राइट है कि नहीं? आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर यहाँ पर पैसा नहीं कमाता तो मेरी बहन अच्छे घर पे जाती? अयोध्या से 9 किलोमीटर की दूरी पर उसका ससुराल है, और अयोध्या से 9 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है। लेकिन आज उसके ससुर की मिठाई की दुकान, उसका हस्बैंड यानी मेरे ब्रदर इन लॉ, वो केनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, प्लस लाखों रुपए उसका इंसेंटिव है। पूरा लाइफ सेट हो गया दोस्तों। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, उसकी शादी जब हो रही थी ना, हफ्ते भर पहले जितने भी वेंडर थे ना, सारे लोगों को हम दोनों भाई ने बोल दिया था कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला था हमने? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मां कसम बोलता हूं मैं, मेरी बहन की शादी में मैंने इतना भी बेईमानी नहीं किया है सर, कसम से बता।
इतना भी। जबकि मैं जानता हूं ऐसा 2016 में मेरे पापा एक्सपायर हुए, 23 में शादी किया हमने। बाप ना हो ना, अगर बेटियों के सर पे बाप का साया ना हो ना, 100 में 90 भाई 50,000 लाख रुपए की शादी करके बहनों को भेज देते हैं। कोई तामझाम नहीं पालेंगे भाई। लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं मैं, उस लायक में बन पाया बिकॉज मेरे सर पे माय लाइफ स्टाइल का छत था, आया ना, जिसके वजह से ये सब हो पाया है दोस्तों। एक नॉर्मल सी लाइफ से पूरी जिंदगी 360 डिग्री में बदल दिया इस बिजनेस ने दोस्तों। और आज बारी किसकी है? जोर से बोलिए, आपकी। मेरा 3 ड्रीम मैं आपके सामने शेयर करके मेरी बात को खत्म करूंगा और आपको एक मैसेज देके मेरी बात को खत्म करूंगा। 2026 1 अप्रैल से मेरा मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2026 1 अप्रैल से मेरा मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सालाना टैक्स होगा 25 लाख सालाना। 1 रुपया इससे कम नहीं होगा। जबकि अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो जानना चाहेंगे कितना हो रहा है टैक्स मेरा? जोड़ो आप, मैं बताता हूं। डायमंड हो रहा हूं मैं इस 2025 में, सालाना इनकम मेरा लगभग 15 लाख ही पकड़ो। वैसे तो डायमंड मिनिमम 20 लाख कमाता है, लेकिन 15 लाख ही पकड़ो। 1 करोड़ 80 लाख हो गया 1 साल का इनकम। उसका 18% जीएसटी हो गया, जानते हो कितना? 32 लाख 40 हजार। और 5% टीडीएस हो गया 9 लाख, 41 लाख 40 हजार रुपया हो रहा है टैक्स। कितना? लेकिन मिनिमम 1 अप्रैल 2026 से भारत गवर्नमेंट को मैं 25 लाख रुपया साल का टैक्स दूंगा। तीसरा, 100 करोड़पति मेरे टीम में मुझे बनाना है, मेरा दूसरा ड्रीम। और तीसरा ड्रीम, माई लाइफ फैमिली के साथ कनेक्टेड रहकर पूरे आखिरी सांस तक 10 लाख लोगों की जिंदगी में उनके मंजिल तक ले जाने के लिए मेरा योगदान मैं देने के लिए था। ये 3 ड्रीम, ये 3 सपना आज से आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैं तैयार हूं। बस इतना ही कहूंगा, जिसके साथ आए हो उसके ऊपर विश्वास करना। और कितने लोग हमारे जैसा यानी कि मेरे तरह करोड़पति बनने के लिए रेडी है? मतलब वो चाहते हैं कि ये करोड़पति बन के स्टेज पे आया जाए, चाहते हैं आप सब लोग? तो मेरा कहा हुआ आपको एक काम करना होगा, अगर आप करोड़पति बन के इस स्टेज पे आना चाहते हैं, राइट है कि नहीं? आप सबको मेरा कहा हुआ एक काम करना पड़ेगा। और वो बात बोलने से पहले अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। मेरे से कोई उम्र में छोटा है या बड़ा है, कुछ भी हो, ज्यादा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को मैं मतलब उनका रिस्पेक्ट करते हुए बात कहना चाहूंगा, अगर आप सब लोगों का परमिशन है तो। कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे सर प्लीज कहिए? क्योंकि ये कहने के पीछे मेरा मकसद क्या है, आपको मैं अपने जगह पे देखना चाहता हूं, बस। जानना चाहेंगे? अगर आपको मेरे तरह करोड़पति बनना है तो आपको मेरा कहा हुआ एक काम करना होगा। और वो काम ये है दोस्तों, ये जो आपका दिमाग है ना, दिमाग अगले 3 महीने के लिए अपनी जेब में इसको आपको रखना होगा। सुनिए, 3 महीने के लिए। ये बात सुनने के बाद ना 2-4 लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। अच्छा, इसी बात के लिए आपने परमिशन लिया उमेश भाई? अब मुझे मालूम है। और ये क्यों घूर घूर के देख रहे, जानना चाहेंगे? इनके लाइफ में सबसे पहले इनके माँ बाप ने ये सिखाया, यानी मुझे भी हमारे माँ बाप ने ये सिखाया कि कहीं भी रहना तो अपना दिमाग वापरना। हाँ या ना बोलिए? यहां तक जिन दोस्तों के साथ पला बड़ा मैं, वो दोस्तों ने भी क्या सिखाया? कहीं भी रहना तो बात कीजिए, अपना दिमाग वापरना। जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया वो टीचर ने भी एक ही बात सिखाया कि कहीं भी रहना तो बोलिए अपना दिमाग वापरना। और ये पागल उमेश चौहान आके बोल रहा है कि 3 महीने के लिए अपने दिमाग को, हकीकत मानिए, सिर्फ अगले 3 महीने के लिए अपने दिमाग को अपने जेब में रख दीजिए। और जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया ना, उसके दिमाग से सिर्फ 3 महीना काम कर दीजिए, गारंटी उमेश चौहान की, वही व्यक्ति आप सभी लोगों को टीसी बना के स्टेप पे लाके खड़ा कर देगा मेरा काम। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टीसी बन सकते हो तो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी भी बन सकते हो आप, राइट है कि नहीं? तो एक पॉजिटिव भरोसा लेके आइए इस बिजनेस के अंदर। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस लेवल तक आने के लिए 11 साल लगा। कितना? भगवान आपको इतनी ताकत दे कि आने वाले 5 साल में आप सब लोग मेरा पोजीशन अचीव करके माय लाइफ स्टाइल में आप सब लोग स्टेज पर। ये मेरी भगवान से प्रार्थना।
लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं। काय के बारे में? कौन से लोग? फैंटास्टिक। अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं। चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं। बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।